टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेनी हमलों के बाद अलर्ट पर मॉस्को। ब्रेक करिए जरा। मॉस्को में बढ़ाई गई पुतिन के कार्यालय की सुरक्षा। ड्रोन हमलों से बचने के लिए जैमिंग गियर की तैनाती। क्रेमलिन के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट। यूक्रेनी ड्रोन को डाइवर्ट या नष्ट करने की तैयारी। मैं चाहूंगा विजय इसका फ्लोर के साथ आप ब्रेक कर सकते हैं इस खबर को एक बार फिर से। आइए जरा इस खबर को ब्रेक करिए एक बार फ्लोर से। यूक्रेनी हमलों के बाद अलर्ट पर मॉस्को। ये देखिए जरा, मॉस्को में बढ़ाई गई पुतिन के कार्यालय की सुरक्षा। और मॉस्को के चंक की जो पहली ब्रेकिंग और शॉट है विजय, यहीं पर बगल में प्ले करिए, जिसमें बड़ा एक्सप्लोजन होते दिखाई दे रहा है। बगल में प्ले करिए। ड्रोन हमलों से बचने के लिए जैमिंग गियर की तैनाती कर दी गई है। क्रेमलिन के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट पर कर दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन को डाइवर्ट या नष्ट करने की तैयारी चल रही है। यह देखिए जरा। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड, भारत ने अपनी एयर डिफेंस गन्स और अपनी पुरानी जो गन्स है उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के 3 दिन में 800 ड्रोन्स को मार गिराया था। रशिया के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि हम इस वॉरफेयर को अब एक्सपर्टीज में आ गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया था। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर बगल में यही वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ड्रोन हमलों का डर, अलर्ट पर मॉस्को, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, मुझे पता था इसमें वीडियो नहीं होगा। आइए बगल में ब्रेकिंग और शॉट वही चलाइएगा। मॉस्को में पुतिन के कार्यालय पर हमले का अलर्ट है। क्रेमलिन की सुरक्षा में तैनात किए गए जैमिंग गियर। जैमिंग गियर से यूक्रेनी ड्रोन को डाइवर्ट या नष्ट करने की तैयारी है। मॉस्को में कई जगह मिलिट्री हार्डवेयर से लैस पोस्ट बनाई गई है। मॉस्को में सभी एयर डिफेंस सिस्टम सुपर अलर्ट मोड पर है। यह देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद 48 घंटे से क्रेमलिन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वाले शॉट्स को ऊपर लेके जाइए, सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। मॉस्को अलर्ट पर है, मॉस्को में अटैक हो रहे हैं, एंड वी नो इट वेरी वेल। द डे सैटरडे नाइट और संडे और मंडे, संडे नाइट और मंडे मॉर्निंग। पुतिन को ये शायद हल्के में ले रहे हैं। ही इज गोइंग टू गिव इट बैक एंड ब्रूटली सो। निशांत एब्सोल्युटली करेक्ट ही सेड। बिल्कुल ऐसा इसका रिटेलिएटरी थिंग आएगा कि आप इसको देखते रह जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए, इनको अभी भी कोई किसी किस्म का बुखालता है कि वो रशिया को मिलिट्री स्टैंड ऑफ में हरा सकते हैं। मेरे को ये इनको पता नहीं पड़ रहा है कि किस प्रकार से रशिया इज टू बिग, टू पावरफुल एंड हैज एडिक्वेट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसेस टू बैक इट। कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो वहां पर बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक कर सकता है। और अगले 2 दिन बहुत, आपने सही कहा, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले कीव के लिए। और ये जब तक अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर लेंगे निशांत, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और अब ये ज्यादा से ज्यादा ब्लडी से ब्लडियर होती चली जाएगी। सर, मैं इसका एक बहुत बड़ा अगली खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा। एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि पुतिन ने फैसला कर लिया है कि यह युद्ध नहीं रुकेगा? और इसका सबसे बड़ा एविडेंस कल उनके एक बयान से आया है, जो कि अब से कुछ क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं। पुतिन ने जो इलाके पर कब्जा कर लिया वो कब्जा बना रहेगा। नेटो, नो नेटो, यूरो, नो यूरो, रशिया इज गोइंग टू बी देयर। ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूक्रेन बॉर्डर पर बफर जोन बनाएगा रूस। ब्रेक करिए। रूसी कब्जे वाले इलाकों में बफर सिक्योरिटी जोन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान, 25 किलोमीटर अंदर तक बफर जोन बनाएंगे। 25 किलोमीटर। दुश्मन के फायरिंग पॉइंट को तबाह कर रही है सेना। पुतिन ने कहा यूक्रेन बॉर्डर पर बफर सिक्योरिटी जोन बनाएगा रूस। यहां पर रूसी कब्जे वाले इलाके की सुरक्षा और मजबूत होगी। बॉर्डर से 25 किलोमीटर अंदर तक बफर जोन बनाने का प्लान। आइए जरा बिग वॉल पर आइए और ये देखिए, अब जो बफर जोन बनाने की तैयारी चल रही है, पुतिन का मिशन बफर जोन होगा। ऑपरेशन तो यूक्रेन है। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। मैं चाहूंगा विजय बगल में इसको जूम इन करिए। कैमरा पे गुलशन है मेरे सहयोगी। इस मैप को जूम इन करिए यहां से यहां तक, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए पुतिन के साथ। जस्ट होल्ड इट। ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया। ये देख रहे हैं आप। अब रशिया कहां पर मूव कर रहा है? रशिया मूव कर रहा है खार्किव, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता था। रशिया मूव कर रहा है सुमी, जो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है। और ये इलाके पर वो कब्जा करके पूरा एरिया कट कर देगा। क्रीमिया ऑलरेडी है, उसके लिए बेसिकली ये लैंड स्पेस बनाना था। डोनेस्क, लुहान से लेकर
डोनबास का इलाका जो है यहां से लेकर क्रीमिया तक वो बनाने में कामयाब हो गया। अब वो यहां से बेलग्रोड और कुर्स्क में अगली बार ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए बफर जोन बनाया जा रहा है। बफर जोन का मतलब वो इलाका जो इनका सेफ जोन है। आपको मैं बताना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जब नेपोलियन ने हमला किया था तब पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया के लिए, मॉस्को के लिए बफर जोन था। पूरा का पूरा रशिया के लिए यूक्रेन बफर जोन था। उसके बाद रशिया का विभाजन हुआ, यह यूक्रेन अलग बना और धीरे धीरे ये यूरोप और नेटो की तरफ टिल्ट कर रहा है। इसीलिए पुतिन ने फैसला किया है कि वो इस तरीके से बफर जोन अपने लिए तैयार करेंगे जिससे कि सप्लाई लाइन यहां से कट की जाए, और ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का आकलन यह है कि पुतिन का अगला निशाना ओडेसा पर होगा, अगला युद्ध ओडेसा के लिए होगा, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, बड़ी खबर, सीधे आइए, ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान, पुतिन नहीं चाहते सीज़फायर। देख करिए जरा, शांति के लिए तैयार नहीं पुतिन, ट्रंप ने कहा। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जीत का भरोसा, ट्रंप ने कहा। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बताया। सूत्रों के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट, और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट, प्ले करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट, ये देखिए जरा।